एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी पानी पीने से। दरअसल क्या था कि प्यास लग रही थी और हमने कहा कि चलो सुकून से बैठ के पानी पी लेते। लेकिन जैसे पानी पी रहे थे तो दूध वाले भैया आ गए थे, तो हमने कहा कि चलो दूध भी लेके छान के और गर्म होने पे चढ़ा देते हैं। तो इधर दूध लेके छान देंगे और जब दूध की बाल्टी धुलने चलते हैं ना, उससे पहले एक बार पानी डाल के फिर से धो के दूध में डाल देते, ताकि दूध बिल्कुल भी बर्बाद ना जाए। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि दूध नाली में नहीं जाना चाहिए। फिर दूध की बाल्टी धुल के भैया को दे दिए थे और भैया से 5-10 मिनट बातें भी हो जाती, क्योंकि वो बातें खूब करते हैं। फिर इधर आ गए थे दूध गैस पे रखने के लिए। अच्छा, दूध ना हम हमेशा धीमी आंच पे रख देते, क्योंकि हल्की सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाता है। तो दूध को तो रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए, और इधर हस्बैंड के लिए बनाने लगे थे सोल कढ़ी, जो कि होती है वहाँ गोवा वाली कढ़ी। गोवा में ना इसी तरह की सोल कढ़ी बनती, जिसको कहते हैं सोल कढ़ी। तो मेरे हस्बैंड को अलग अलग तरह की रेसिपी, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग कंट्री की रेसिपी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते कि मुझे होना तो चाइना में चाहिए था, आ गया यहाँ। तो मतलब उनको डिफरेंट रेसिपीज़ पसंद है, और उनको इंडियन खाना तो वो मतलब खा लेते हैं, बस यही है। तो सोल कढ़ी बना रहे थे। हालांकि हमें इंडियन खाना बनाना पसंद है, और इस तरह का खाना बनाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसका टेस्ट हम जानते ही नहीं है। तो बनाने में उतना दिल नहीं लगता, लेकिन अब वो बोलते हैं तो हमें लगता है कि बना दो, क्यों किसी का मन मारना। तो बना तो हम हर चीज़ देते, जो वो बोलते हैं हर एक चीज़ बना देते हैं। लेकिन मेरा ये सारी रेसिपीज़ बनाने में दिल नहीं लगता। तो ये हम कोकम मंगाए थे ऑनलाइन। तो ये सोल कढ़ी में ही पड़ता है। जैसे अपन लोग दही डाल के कढ़ी खट्टी करते हैं ना, वैसे ही गोवा में ये कोकम डाल के दही मतलब कढ़ी खट्टी करते हैं। और ये जो था ना रेड कलर का जो बाउल में रस रखा है, ये है चुकंदर का रस। तो चुकंदर के रस को निकाल के इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें कलर आने के लिए। तो इसमें और ये है वो नारियल का जो दूध आता है ना, तो वैसे तो आप घर में भी बना सकते हो। नारियल के टुकड़े करके उसमें अदरक लहसुन मिला के पीस लो और उसको छान लो। लेकिन हमारे पास था ये दूध, तो हमने फिर इस तरह से इजी वाला किया। अच्छा, फिर हस्बैंड ना अभी पूजा पाठ कर रहे थे, तो हमने कहा कि चलो जब तक कि कुछ फ्रूट्स काट देते हैं। और कढ़ी अभी हमने पूरी नहीं बनाई थी, और तो बस वही फटाफट से हम फ्रूट्स काट रहे थे। फ्रूट कटे हुए रखे रहते तो या तो हम खा ले, हस्बैंड खा ले, कोई भी खा ले, और हमें भूख भी लग रही थी। तो जब भी हम अपने हस्बैंड के लिए फ्रूट काटते तो हाथ के हाथ खाते जाते, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अगर सोचो हम बाद में खा लेंगे, तो बाद में यार कहाँ मौका मिलता है। और इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता कि बैठ के इत्मीनान से फ्रूट्स खाएं। तो हम अपना जब फ्रूट्स हस्बैंड के लिए काटते हैं ना, तभी खाते भी जाते हैं। इससे ये रहता है कि एक तो हम फ्रूट्स खा लेते हैं, दूसरी बात यह है कि मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। और जब भी हम संतरा छीलते तो उसके ऊपर के जितने रेशे सब हटा देते। पता नहीं क्या, हमें बड़ी इरिटेशन होती है कि रेशे सहित अगर संतरा रख दें। अब ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा संतरा करके हमने रखा था। उसके बाद हम यहाँ पे बैठ जाएंगे कुछ सब्जी भाजी काटने के लिए। तो आज जो मतलब जैसे गंवार फली है और सोया मेथी है, ये सारी सब्जियाँ जब भी मेरे पास टाइम होता है हम बैठ के काट देते हैं। उस टाइम पे हम मतलब या तो फ़ोन स्क्रॉल करना या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करते। मन तो मेरा भी मन करता है कि बैठ के आराम से रील देखें या व्लॉग देखें, बट होता क्या है कि काम भी हमें ही करना है। तो हम अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम अपने काम करने लगते हैं। जैसे कोई सब्जी भाजी लाए हैं तो उसको टाइम से काट के साफ़ सुथरी करके रख लो, तो एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है। दूसरी बात है कटी कटाई सब्जी आपको मिल जाती है। तीसरी बात यह है कि आपकी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। तो इधर हम सब्जी काट रहे थे, तब तक मेरे हस्बैंड की पूजा हो गई थी। तो फिर वही सोल कढ़ी में तड़का लगाना था, तो लेने गए थे कड़ी पत्ता। मेरे घर के बाहर कड़ी पत्ता का पेड़ हमने अपने गार्डन में लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले कड़वा तेल हल्का सा डाले, उसमें जीरा डाले, कड़ी पत्ता डाले, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने बना लिया था, जो कि हमने किस में डाल दिया अब हमें याद ही नहीं। इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ता है, तो हमने डाला है, कब डाल दिया पता नहीं चला। फिर उसके बाद इधर इसमें हमने डाल दिया था कोकम का रसा। तो इस तरह से बन गई कोकम की कढ़ी। बस इतना सा है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन खाने में सच में अच्छी लगी थी। हमको भी अच्छी लगी थी, वरना अतरंगी चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, मगर हमको ये अच्छी लगी थी। अच्छा, ये जो सोन कढ़ी है तो इसमें
हरी धनिया ज़रूर पड़ती है। तो और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था इसका कलर। तो हस्बैंड ना इसको सिर्फ ऐसे ही सूप के जैसी पिएंगे, इनको सूप के जैसी पीने का मन था। एक तरफ इनको कढ़ी दिया, दूसरी तरफ हम आ गए थे चिल्ला बनाने के लिए। और चिल्ला का थोड़ा सा पेस्ट कल का बच गया था, तो उसी को आज हमने कहा फिनिश कर दे, वरना वो फ्रिज में फिर एक जगह लेता रहता है। तो हस्बैंड के लिए आज हमने और कोई नाश्ता नहीं बनाया था, नाश्ते में सिर्फ हमने चिल्ला ही रखा था। और क्योंकि आज सैटरडे है, कुछ ना कुछ तो पूरा दिन बनते ही रहना है। आज मेरी किचन पूरे दिन यहाँ कुकिंग होगी। तो हस्बैंड को फ़िलहाल हम दे रहे थे, एक चिल्ला दिए और इधर आ गए थे। मेरे पास अभी भी टाइम था थोड़ा सा, तो हम आ गए थे इधर की थोड़ी सी क्लीनिंग और कपड़े प्रेस करने के लिए। जैसे ये हमने बताया ना, मेरे पास थोड़ा भी अगर टाइम मिलता है बचता है तो हम अपने इस तरह के काम कर लेते हैं। जैसे सब्जी भाजी साफ़ करना है, प्रेस करना है, तो हमने कहा कि चलो कपड़े प्रेस करके रख देते। एक तो मेरा टाइम बच जाएगा, और दूसरा जब मेरे हस्बैंड मंडे को ऑफिस जाएंगे तो कोई ये भागम भाग नहीं रहेगी कि इनके कपड़े प्रेस करने हैं या इस तरह की कोई चीज़, हपड़ धपड़ वाला कोई काम नहीं रहेगा। तो जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो हम इनके एक एक दो दो जोड़ी कपड़े प्रेस करते चलते। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा गट्ठर उठाया और प्रेस करके डाल दिया, क्योंकि जैसे अभी खाना बनाने के बीच में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हमने उस टाइम में अपने कपड़े प्रेस करना शुरू किया था। और फिर उसके बाद सारे कपड़े प्रेस कर करके फ़िलहाल हमने सोफे पे लगा दिया था। लेकिन हस्बैंड ने किसी काम से बुला लिया तो वहाँ चले गए थे। और मॉर्निंग में जब दीदी ये इडली मेकर धुल दी थी, तो हमने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था सूखने के लिए। और अभी जस्ट दीदी गई हैं, लेकिन वो सबसे पहले बर्तन धोती हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हैं। तब तक मैं इडली मेकर सूख गया था, और जो कर्टेन हम समेट देते उनको सही से किया। और फिर उसके बाद उठाने लगे थे सारे कपड़े जो प्रेस करके रखे थे, इसको अलमीरा में लगा देंगे। तो बस ये है ना कि पूरा हम कपड़ों की सेटिंग बना के रखते हैं कि जैसे ही हस्बैंड बोले कि आज हमें ऑफिस जाना है, तो बस वही एक स्टैंड जो हैंगर है उठा के दे देते कि वही वो कपड़े पहन के चले जाते। तो इस तरह से मेरी मतलब व्यवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि जब देखिए अपने को कपड़े रखना ही है तो क्यों ना ऐसे रखें कि बाद में वो काम हल्का हो जाए। और अभी भी कोई ज़्यादा खास मेहनत लगती नहीं है, बस सेट बनाना पड़ता है कपड़ों का। और ये इनकी हाफ शर्ट है जो समर में पहन रहे थे, अब देखते हैं, अब तो पहनने का यहाँ मौसम रह नहीं गया है, तो इसको फोल्ड करके रख देंगे, नेक्स्ट समर में निकालने के काम में आएगी। अच्छा, कुछ शर्टें इनकी ऐसी थी जो कि एकदम छोटी हो गई थी, एकदम छोटी नहीं, हल्की से टाइट हो गई हैं कि जब वो बैठते हैं तो उसकी जो बटन है शर्ट की वो थोड़ी सी फैल सी जाती है। तो इनको ना प्रेस नहीं किए थे, हैंगर में हैंग करके टांग देंगे। जब विंटर में स्वेटर हस्बैंड डालेंगे तो उसके नीचे डालने के लिए ये शर्ट हम निकाल दिया करते हैं। तो इस तरह से शर्ट भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि अभी ये शर्टें एकदम नई हैं, बस टाइट पड़ गई थी। और उसके बाद ये जो टिफ़िन में उस दिन हम लोग ने पिकनिक के लिए गए थे, उसके सारे डब्बे सुखा लिए, तो उसको रखे बैग के अंदर। और इस बॉटल में पानी भरा था, तो हमने डेली वाली बॉटल में पानी भरा, तो उसमें फिर भी थोड़ा पानी स्टील वाली बॉटल में बच गया, तो हमने कहा चलो इसको पी के ख़त्म कर देंगे, फिर सुखा के इसी टिफ़िन वाले बैग में रख देंगे। क्योंकि ये जो बॉटल है ना इसी टिफ़िन बैग की है, तो पूरा सेट हमें बना के रखना अच्छा लगता है, हमें मतलब सेट बिगाड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग देखे होंगे हम उधर गंवार फली साफ़ कर रहे थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि किचन में अकेले मन नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि चलो हॉल में बैठ के अपना व्लॉग भी देखते जाएंगे और इधर अपनी गंवार फली भी साफ़ कर लेंगे। लेकिन जब आए तो यहाँ पे देखा प्रेस ठंडा हो चुका था, तो प्रेस को भी फोल्ड करके रख दिए थे अपनी जगह पे, और यहाँ साफ़ करने लगे थे गंवार फली। और बस यही है ना कि हमें जैसे टाइम मिलता है ना तो बीच बीच में करते जाते, और उसके बीच में और दूसरे काम भी करते जाते हैं। अच्छा, गंवार फली साफ़ करने के बाद खाना बनाना सब करना किए, और उसके बाद डायरेक्ट मिल रहे थे आप लोगों को शाम को। और शाम को चले गए थे हम लोग बाज़ार थोड़ी सी किए, वही सब्जी भाजी लिए। और उसके बाद ये वाले भैया से हम लोग हमेशा जूस पीते हैं, तो जूस पिया। और आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीना थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं, जूस ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। जूस पिया, और उसके बाद हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट, तो हमारे घर में बूंदी ख़त्म हो गई थी, तो बस वही आए थे सुविधा बूंदी लेने के लिए। और बूंदी लेने या सुविधा आए और क्रॉकरी वाले सेक्शन में ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमें क्रॉकरी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही क्रॉकरी देख रहे थे। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी क्रॉकरी थी, हालांकि वो किसी यूज़ में नहीं आती है। फिर इधर ये वाला एक नया ग्लास का सेट आया था जो कि हमें बड़ा ही प्यारा लगा। और ये वाली ट्रे भी हमें यार गाइस बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी ही प्यारी ट्रे थी, मतलब हर चीज़ देख के मेरा तो दिल आ जाता है। और एक ये चायदानी थी, छोटी सी थी मगर प्यारी लग रही थी।
छोटी छोटी चायदानियाँ अच्छी तो लगती हैं, बट हमें लगता है किसी यूज़ की नहीं रहती हैं। लेने के लिए तो ले लो, क्योंकि जैसे ही इसको बर्नर के ऊपर रखो ना तो ये लुढ़क सी जाती हैं, तो इस वजह से हमें लगता है इन चायदानियों का कोई यूज़ नहीं है। फिर घर आ गए, घर आते ही अपने हस्बैंड के लिए बनाया हमने थुपका। बीच बीच में हस्बैंड भी मदद कराते जा रहे थे। फिर उसके बाद उनको थुपका दिया, वो थुपका पीने लगे। तो और आज बनने वाला था मेरे यहाँ अफ़गानी राइस और चिली पनीर, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तैयारी करते करते अफ़गानी राइस से हमने वेज राइस कर दिया उसको, क्योंकि अफ़गानी राइस मतलब चिली पनीर के संग में नहीं जाता। बाद में हमें ये बात का रियलाइज़ हुआ, तो फिर हमने उसको, ये अभी इसी स्टेज तक की तो अफ़गानी राइस की ही प्रिपरेशन चल रही थी। तो सबसे पहले तो पानी लिए, पानी में हमने डाल दिया था जीरा, तेज पत्ता और एक उसमें जाली में करके बड़ी इलायची और एक चक्री फूल डाल दिए थे। अच्छा, हम हमेशा बड़ी इलायची थोड़ा सा कूट के डालते हैं और उसमें हल्का सा नमक डाल के पानी उबलने के लिए रख दिए थे। तो ये तो राइस की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ करने लगे थे चिली पनीर की तैयारी। तो चिली पनीर के लिए आज मेरे पास चिली सॉस नहीं था। सोचो, चिली पनीर के लिए चिली सॉस नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, चिली सॉस तो हम घर में बना लेंगे। फिर उसके बाद हमने एक कटोरी में तो कॉर्नफ्लोर घोल के रख दिया था, और एक कटोरी में हमने इसको क्या कहते हैं, सोया सॉस और रेड वो टमाटो सॉस को निकाल के रख दिए थे, ताकि काम थोड़ा थोड़ा हल्का होते चले। उसके बाद सारे पनीर को चॉप कर, मतलब कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जैसे चिली पनीर के लिए बहुत लोग डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम कभी भी डीप फ्राई नहीं करते हैं। इधर हम बना रहे थे चिली सॉस कुछ ऐसा नहीं बना रहे थे कि चिली सॉस बना रहे थे। इधर ना पानी उबल गया था, जब अच्छे से तेज़ उबल गया था, तो हमने 1 घंटे के लिए वो वाला राइस, बिरयानी राइस सोक करने के लिए रख दिए थे पानी में, तो उसको उबलते पानी में डाल दिए थे। दूसरी तरफ हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को खूब अच्छे से पीस लिया था, कूट लिया था। अच्छा, जब इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो हम हमेशा लहसुन कूटना पसंद करते हैं। जैसे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट होता है ना, कूटने के बाद उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो वो पनीर में मिलाया और कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो बनाए थे वो मिला दिए थे, और उसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और जो हमने चिली का वो बनाया था ना, तो वही मेरा चिली सॉस हो जाएगा। चिली सॉस बेसिकली क्या मतलब है, तीखा करना, तो बस तीखा करने से मतलब है। और उसमें क्योंकि लहसुन भी पड़ा है तो टेस्ट अच्छा ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए जो पनीर था कितना अच्छा रोस्ट हो गया था, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी पैन में फिर से हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। इधर चावल भी अच्छा पक गया था, मतलब हमको इतना पकाना रहता है कि एक हल्की सी टाइट बना रह जाए, बाकी पूरा फुल्ली कुक पकाते हैं राइस को। अच्छा, पकाने के बाद चावल को खूब अच्छे से छान के फिर से उसी पैन में डाल के और ढक के रख देते, ताकि चावल टाइट ना हो। और ये देखिए हमने जो कूटन बनाया था ना, इसको तेल में डाल के हल्का सा पका लेंगे, क्योंकि लहसुन का कच्चापन नहीं अच्छा लगे आना चाहिए। कई बारी अच्छा लगता है, कई बारी नहीं भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम डालने जा रहे थे वही सॉस जो बनाए थे, लेकिन उससे पहले हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जो प्याज और शिमला मिर्च कट करके रखे थे, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इतना करना है कि एकदम पकाना भी नहीं है और इसका क्रंच बना रहना चाहिए बेसिकली। फिर उसके बाद जो सॉस बना के रखे थे इसको डालें और इसको भी अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लोर का जो हमने स्लरी बना के रखा था ना, वो डालें। मगर वही है ना कि वो एडिटिंग करने में कट हो गया या ब्लॉग में चला गया, पता नहीं चला। कभी कभी एडिटिंग ही हो जाती है, कभी कभी ना कैमरा ऑन करना हम भूल जाते हैं। वो डाला, जो कॉर्नफ्लोर का घोल होता है ना वो डाले, और डालने के बाद खूब अच्छे से चलाने के बाद जो भी हमने बनाया था ना, ये शिमला मिर्च, पनीर, प्याज, इसको सबको डाल के अच्छे से पका लेंगे। और हल्का सा डाल देंगे नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा कि कहीं ज़्यादा ना हो। और उसके बाद लगा देंगे राइस में तड़का। तो राइस में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला, जीरा डाला, और गाजर और बीन्स जो उस दिन हमने काट के रखा था, देखिए कितनी आराम हो गई हमें, वो डाला। और इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे, क्योंकि गाजर टाइट रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीन्स टाइट रह जाए ना तो खाने में मज़ा नहीं आती। फिर इसमें डाल दिए थे बादाम, अखरोट और किशमिश, और ये डाल सारा मिक्स कर देंगे हम राइस में। और इसके बाद ये राइस इतना टेस्टी लगता है गाइस, क्योंकि एक तो घी पड़ा होता है, ऊपर से मेवा पड़ी है, गाजर और ये सब पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था कि हम आपको बता नहीं सकते। अपने मुंह अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है, पर सच में बहुत अच्छा बना था। तो फिर बस हमने अपने हस्बैंड से पूछा भी था कि रोटी बना दे, तो
तब उन्होंने कहा कि नहीं रोटी नहीं खाना है, लेकिन बाद में उनको था कि चिली पनीर के संग में रोटी का कॉम्बिनेशन अच्छा जाता। लेकिन वही है कि पहले हमने पूछा बताया नहीं, वो बाद में था। फिर हमने कहा भी लाइए बना दे, क्योंकि हमने आटा लगा के रख दिया था, लेकिन बोले कि नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं पर उनको ये जो राइस है वो ज़्यादा उनको पसंद आता, क्योंकि इसमें खूब सारी वेजीज पड़ी थी। अच्छा, सारी चीज़ें सर्व कर लेंगे पहले खूब अच्छे से एक बोल में, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी चीज़ें लगनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तभी चीज़ें आप अच्छे से प्रेजेंट करो। जब आप अपना हस्बैंड वाइफ हो, अपनी पूरी फैमिली हो, तो भी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंटेबल रखनी चाहिए और अपने खुद के लिए भी करना चाहिए। और बाद में ऊपर से डाल दिए थे हरा कांदा, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, राइस भी सुंदर लग रहा था और चिली पनीर तो जितना खूबसूरत लग रहा था उतना ही टेस्टी बना भी था। फिर उसके बाद सारी चीज़ें टेबल पे लगा देंगे और फिर हम दोनों लोग अब यहीं पे बैठ के खाना भी खा लेंगे। आज का ब्लॉग शायद उतना खास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हो, आप लोगों का प्यार देख के हमें आगे व्लॉग बनाने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा कंटेंट सोच नहीं पाते हैं, या कंटेंट कभी कभी हाथ से निकल जाता है। जैसे आज मॉर्निंग में हमने खूब सारा काम किया, लेकिन कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया, फिर इसी तरह से चीज़ें हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं है, लाइफ है। और कभी कभी चीज़ें जब ज़्यादा काम होता है, बहुत डीप क्लीनिंग करनी होती, तो फिर लगता है फटाफट काम निपटा लो। और उसके बाद इधर हमने अपने हस्बैंड की प्लेट लगा दी थी, और अपनी प्लेट जब खाने चलेंगे तभी लगा लेंगे। और इतना सुंदर प्लेट लग रही थी कि बस देख के पानी आ रहा था और मन कर रहा था कि फटाफट खा ले। लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाने चलते, मेरे हस्बैंड को बड़े काम याद आ जाते और वो पता नहीं क्या क्या करने लगते, मगर हमें रहता जल्दी आइए जल्दी खाइए, क्योंकि एक बारी प्लेट लग जाती तो फिर हमसे सब्र नहीं होता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे बड़े ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है एकदम। और अभी मेरी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ रही है, और मेरे नए सब्सक्राइबर्स भी बड़े ही अच्छे कमेंट करने लगे हैं। किसी दिन हम सोच रहे Q&A करने के लिए। आप लोगों को अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग क्वेश्चन करो, तो उसका जवाब हम बिल्कुल अपने ब्लॉग में देंगे, या फिर ब्लॉग बनाते बनाते भी कभी दे देंगे। तो इस तरह से आप लोगों के साथ मेरी ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत जा रही है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने हस्बैंड को कुछ नई नई रेसिपी बना के खिलाते हैं। और जैसे हमने आज कहा कि हम अफ़गानी राइस और चिली पनीर बनाने वाले, मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हो गए कि हाँ बना लो, जबकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का, क्योंकि बाज़ार चले गए थे, वापस आके कुकिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कहाँ से आई? कोलकाता से। कौन लेके आया? तो उसका राकेश का कोई दोस्त है ना। अच्छा तो कलकत्ता घर में गया, वो तो बच्चा है। हाँ हाँ। चितरंजन स्वीट बहुत फेमस है। अच्छा। रसगुल्ला होगा। अरे वाह। ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। अरे वाह। संदेश है। अच्छा ये संदेश है, ये क्या है? तो कुछ स्पेशल टाइप का वो है। अच्छा ये जो ऊपर लगा होता है ना, ये हमें नहीं अच्छा लगता मिठाइयों में। हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी होगा वहाँ पे कुछ। देखिए ये खा के देखे, किसमें ये से पेड़ा हटा है वहाँ देते का। हैं, किसमें से हटा देते हैं। बड़ा अच्छा डिज़ाइन का पेड़ा है। पेड़ा संदेश है। पता नहीं, चावल का है। चावल का नहीं होगा, संदेश होगा फिर। टेस्ट अच्छा है, तो है चावल का। मिठाई हमने सोचा आधी खा लें, अंदर तो ऊपर ये परत निकाले, अंदर ये देखिए छीना है। देख के खा के ये वाली देखते कि कैसी लग रही है। है ना।